बंटी यादव की हत्या अत्यंत दुखद है। गरीब परिवार का लड़का कमाता खाता, उसी पर डिपेंडेंट था परिवार, पूरा परिवार, भाई, माँ, पत्नी, बच्चे, और जघन्य अपराध हुआ है ये। इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम होगा। और ये पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलानवा कोतवाली केस। अरे तुमको 0 FIR करना चाहिए था और बाकी का ट्रांसफ़र करते। तो उसको ही कंटेन नहीं किया, गलप रही है, रो रही है। ये बहुत ही दुखद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पटना पुलिस के सीनियर ऑफिसर साहब को या सरकार को, जिन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया इस घटना को। और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों को दंडित किया गया और अपराधी पकड़े गए हैं। अभी पुलिस से मेरी बात हुई है और आगे भी जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने सीनियर एसपी साहब को कहा है करिए और न्याय करिए। अधिक से अधिक जो प्रावधान है सजा का उसको मिलनी चाहिए। राजधानी पटना में कैमरे लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर, मगर कई दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। और जो अपराधी पकड़े गए, परिजन ये कहते हैं कि उन्हें हमने पकड़ के दिया था। और सब की जो बरामदगी हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि परिजन ने ही उस सब को खोज कर पुलिस को बताया। तो पुलिस प्रशासन इतने दिनों तक चुप क्यों थी, मौन क्यों थी? इसलिए तो कार्रवाई हुआ ना। सरकार ने एहसास किया कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की है और 0 टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार का अपराध। इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुआ है और भी कार्रवाई करना पड़ेगा सख्ती के साथ। तो सरकार बख्शेगी नहीं, अपराधी अब छूट नहीं मिलेगा। परिजन को किस तरह की सहायता देगी सरकार? सरकार के समक्ष इस बात को मैं रखूंगा और नियमानुसार जो भी परिजन के लिए सहायता होगी सरकार की तरफ से दिलवाने की कोशिश करेंगे। सेक्स रैकेट जो यहाँ पर चलता था, जिसको लेकर बंटी यादव लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, तो ये एक दिनों से तो चल नहीं रहा था, ये सिंडिकेट सालों से चल रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पेट्रोलिंग भी करती है, अब तक कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं हुई थी? बिल्कुल क्या मिली भगत है? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर यहाँ इस तरह की सेक्स रैकेट की घटनाएं हो रही थी, चल रहा था, कोई न कोई इसमें साजिश करता होगा ही होगा, तो सरकार इन सब चीज़ों पर विचार करेगी और आगे इस तरह की घटना का वो दोबारा नहीं हो जाए उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 1 बजे के बाद 9 बजे मैं थाना पहुंचा। हेलो, मैं थाना पहुंचा। जक्कनपुर बोला कि कोतवाली की केस है। कोतवाली हम लोग पहुंचे। कोतवाली में लोगों के पकड़ के उसकी माँ को दिए। उसके बाद बैठा रहा सीनियर एसपी। हेलो, सीनियर एसपी, 1 मिनट मेरा सुने दीजिए। सीनियर एसपी और जूनियर एसपी वहाँ थे, वो हमें भेंट नहीं करने दिए। जिसको मैं पकड़ के दिया उसे शर्ट पहना रहे थे, चौमन खिला रहे थे। मेरा एडवर्टाइजिंग सुनिए, मैं पूरा फुटवेयर दिखाऊंगा मोबाइल में। उन्होंने कुछ नहीं किया, सवासा ने किया आप जाइए। हम लोग लगे हुए हैं 5 टीम 7 टीम गठन है, आपको मिलेगा हमें। जब मैं सुबह आकर के करबिया में जाम किया अपने इलाके में आकर, ये जक्कनपुर थाने वाले भी आए, वह बोले 24 घंटा के बाद होगा। उसी समय प्रशांत किशोर भी आ गए, बोले कि ठीक है, बयान सब कुछ होने के बाद सुनते गए मेरा, ये प्रशासन क्या कर रही है, मैं जोड़े कुछ नहीं। उसके बाद प्रशासन का दूसरा है कि बंटी उसे 12 रोज पहले केस किया था, उस हिजरा को जेल भेजा था। ये जक्कनपुर बोली है कि रिपोर्ट है मेरे पास कि मैं उसको जेल भेजा हूँ। उसके बाद
तब मेरा थाना जखनपुर तो वो 24 घंटा के बाद लिया और कह रहा है कि क्या आप नहीं ले रहा नहीं ले रहा है। जखनपुर थाना को भी मैं किया हूँ, नहीं लिया। पहले थाना बहुत दुखद घटना है। कहाँ दुकान था उसका? रोड पे सर है ना, थोड़ा सा दुकान चलाता था, व्यवसाय चाउमीन का था। हाँ चाउमीन लगा रहता है। हाँ हाँ वही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। समझिए ये सब बच्चे जो है इसकी पत्नी क्या करोगे बेटा? इसका तो नौकरी का कम से कम एक तो व्यवस्था होना चाहिए। आजीवन कम से कम भरण पोषण के लिए कुछ भी अगर सरकार की तरफ से वैसा हो, कम से कम इन लोग का लाइवलीहुड चल जाए उसके लिए। नियम के अनुसार है ना। हाँ कोई नियम तो निश्चित नहीं बनता। नियम जो होगा सरकारी मदद दिलवाया जाएगा अभी जो है ना तत्कालीन वाला देते हैं फोन करके और मिलता है क्या लगेगा। लगता है इस तरह का क्रिमिनल मॉडल तो हुआ नहीं है। पहले भी सर वो ऐसे ही करता था, बहुत लोग वो आदतन अपराधी है सर, आदतन अपराधी पूरा नेक्सस है। 7-8